Hi friends, today we will learn how to change active voice into passive voice. Write down the heading voice changes. हो गया? अब लिखिए there are two kinds of voices. In English grammar. देखिए अंग्रेजी के ग्रामर में दो तरह के वॉइसेस होते हैं. नंबर 1 इज एक्टिव वॉइस. Active voice. And number 2 is passive voice. है ना? And now first of all we should know about active voice. What is active voice? एक्टिव वॉइस क्या है हमें सबसे पहले ये जानना है ना? लिख लीजिए पहले आप लोग. तो नाउ ऑल ऑफ यू राइट द फर्स्ट हेडिंग एक्टिव वॉइस. नीचे हेडिंग लिखिए एक्टिव वॉइस. तो द सेंटेंस in which subject is chief is called active voice. है ना? तो जैसे एग्जाम्पल राम writes a letter. राम राइट्स अ लेटर. देख रहे हैं? तो इन दिस सेंटेंस व्हाट इज सब्जेक्ट. इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? डू यू नो? राम इज सब्जेक्ट. तो द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज चीफ इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. यानी ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट मुखिया हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं. तो कैसे पता चल रहा है यहाँ सब्जेक्ट मुखिया है? क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें पहला वर्ड कौन है? और राम ही सब्जेक्ट है ना. तो पहला स्थान वाक्य में राम को मिला है ना. सबसे पहले पे मुखिया रहता है ना. पहला स्थान इसलिए मुखिया है. सब्जेक्ट को वाक्य में पहला स्थान मिल गया तो वाक्य एक्टिव वॉइस है ना. वाक्य एक्टिव वॉइस है. अब लिखिए पैसिव वॉइस नंबर 2. तो दोनों में कंपेयर करके अभी समझेंगे. पैसिव वॉइस इज क्वाइट अपोजिट ऑफ इट. इसका एकदम उल्टा है. उसमें क्या करना है आपको? द सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट
is chief is called पैसिव वॉइस। यानी ये जो है एकदम इसका अपोजिट है एक्टिव वॉइस का। यहाँ पे जो जब सब्जेक्ट मुखिया होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, और पैसिव वॉइस में है द सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज चीफ। ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट मुखिया हो, ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट मुखिया हो वो होगा पैसिव वॉइस। तो अब इसी सेंटेंस को हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल में, अ लेटर इज रिटन बाय राम। अ लेटर इज रिटन बाय राम, है ना। अब देखिए यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर में जो एक्टिव वॉइस है इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, लेटर है। और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आखिरी स्थान दिया गया है ना, वर्ब के बाद रखा गया है। तो ये क्या है, अब ये इसमें कर्ता प्रधान है, सब्जेक्ट है मेन। लेकिन पैसिव वॉइस में देखिए जो जो ऑब्जेक्ट है वो मुखिया हो गया, उसको पहला स्थान मिल गया ना, ऑब्जेक्ट पहला स्थान मिल गया ना। तो ये हो गया अ लेटर इज रिटन बाय राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ये पैसिव वॉइस हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज चीफ। द सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज चीफ इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, है ना, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ठीक, राइट डाउन। चलिए, नाउ वी विल बिगिन, विल राइट द हेडिंग जनरल रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस into passive voice. Number one, to change active voice, to change active voice into passive voice, we first bring the object of active voice in place of subject. हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सभी जगह पे लाते हैं, है ना। सेकंड रूल, thereafter we bring any suitable
form of verb to be। उसके बाद हम verb to be का कोई उचित जो है फॉर्म ले आते हैं। तो वर्ब टू बी क्या है? वर्ब टू बी क्या है? इज, एम आर, वाज, वर। इज, एम आर, वाज, वर। बीन। ये वर्ब टू बी के अलग अलग रूप हैं, है ना? यानी बिना वर्ब बी के हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। रूल नंबर 3, आफ्टरवर्ड्स we change the finite verb of active voice। in its थर्ड फॉर्म। फिर हम एक्टिव वॉइस के फाइनाइट वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। नंबर 4, thereafter by writing the remaining sentence। उसके बाद शेष वाक्य लिखकर, जो वाक्य का शेष भाग है, जो अदर वर्ड्स हैं, उन्हें लिखकर we bring the subject of active voice in the form of object। in the form of object followed by। followed by यानी ऑब्जेक्ट ले आएंगे, कहें देयर आफ्टर बाय राइटिंग द रिमेनिंग सेंटेंस, उसके बाद शेष वाक्य को लिखकर वी ब्रिंग द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट ले आएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, फॉलोड बाय, है ना, जिसके पीछे बाई रहेगा, जिस सब्जेक्ट के पीछे बाई रहेगा। देखिए, अब हम लोग ऊपर एक एग्जाम्पल लिखकर इन चारों रूल्स को समझने का प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई। डोंट। अब देखिए एग्जाम्पल लिखिए। देखिए एक एग्जाम्पल पहले हम लोग लिखते हैं। एक्टिव वॉइस का पहला एग्जाम्पल, जैसे राधा washes the pots। ये एक सेंटेंस आपके सामने है, इसको आपको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो पहले आपको ये पता करना होगा कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, टू विच टेंस द सेंटेंस बिलोंग्स। किसमें है? प्रेजेंट डिफिनिट में है।
तो चाहे जिस टेंस में हो, पहला रूल पढ़िए आप। पहला रूल आपने लिखा है कि टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस वी फर्स्ट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट राधा है ना? राधा की जगह पे हमें ऑब्जेक्ट ले आ देना है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट कौन है? हाँ, कौन है? द पॉट्स। पैसिव वॉइस में आप द पॉट्स यहाँ ला दिए। अब रूल नंबर 2 में आपने लिखा है कि देयर आफ्टर वी ब्रिंग एनी सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी। उसके बाद हम वर्ब टू बी का कोई उचित रूप लाएंगे। तो वर्ब टू बी के उचित रूप क्या क्या है? बीन, ये है ना? तो आपको इनमें से टेंस के अनुसार ये अलग अलग रूप आएंगे। ये टेंस कौन सा बताया आप लोगों ने? प्रेजेंट डेफिनिट। तो प्रेजेंट डेफिनिट में इज एम आर का वर्ब बी का इज एम आर में से कोई एक रूप यहाँ आएगा। प्रेजेंट डेफिनिट में वर्ब टू बी के रूप में यहाँ इज एम आर आएगा। बिना वर्ब टू बी और बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। वर्ब बी और थर्ड फॉर्म दोनों साथ में आके तब पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बदलेंगे। तो अब हर टेंस में अलग अलग वर्ब बी के अलग अलग फॉर्म यूज होंगे। तो ये प्रेजेंट डेफिनिट है, इसमें कौन कौन से फॉर्म यूज होंगे? इज एम आर यूज होंगे। तो अब ये टेंस ने यहाँ से इज एम आर को चुन लिया। अब इज एम आर में से सब्जेक्ट एक को चुनेगा। कौन आएगा यहाँ पे? द पॉट्स, आर आएगा। पॉट्स बहुवचन है ना, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब बी के रूप में आर आएगा। द पॉट्स आर। अब रूल नंबर 3 में लिखा है आफ्टर वर्ड, उसके बाद वी चेंज द फाइनाइट वर्ब। ये है फाइनाइट वर्ब। हम फाइनाइट वर्ब को चेंज कर देते हैं ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के फाइनाइट वर्ब को हम चेंज कर देते हैं इन इट्स थर्ड फॉर्म, इसके थर्ड फॉर्म में। तो एक्टिव वॉइस का फाइनाइट वर्ब है वाज, इसका थर्ड फॉर्म है वाज्ड। वाज चेंज हो जाएगा वाज्ड में, हो गया द पॉट्स आर वाज्ड, है ना? अब उसके बाद आपने लिखा है देयर आफ्टर बाय राइटिंग रिमेनिंग सेंटेंस। उसके बाद शेष वाक्य लिखकर अब द पॉट यहाँ हो गया, वॉच बन गया वॉच। अब खाली सब्जेक्ट बना बचा है, कोई यहाँ पे अदर वर्ड नहीं है। रिमेनिंग पार्ट का मतलब अदर वर्ड्स नहीं है। तो अगर होते तो वो यहाँ हम लाते, अब नहीं है तो हमें क्या करना है? रिमेनिंग से ला के, रहता तो लाते, नहीं है तो नहीं लाए। अब क्या करना? ला के वी ब्रिंग सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को अब यहाँ लाएंगे, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। फॉलोड बाई बाई। फॉलो बाई मतलब जिस सब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे उसके पीछे बाई रहेगा। फॉलोड बाई बाई, ये वाला जो बाई है ये सेंटेंस का है, और ये बाई जो हमें वहाँ लाना है। जो सब्जेक्ट लाया जाएगा उसके पीछे बाई रहेगा, बाई द्वारा उसका पीछा किया जाएगा। तो पता चला द पॉट्स आर वॉश्ड। अब यहाँ पे रिमेनिंग सब नहीं है तो हमको लाना है बाई। बाई के बाद क्या लाना है? राधा। राधा वॉशेस द पॉट्स। राधा बर्तन धोती है ना? द पॉट्स आर वॉश्ड बाय राधा। राधा के द्वारा बर्तन धोए जाते हैं। अब कुछ बात समझ में आई? थोड़ी बहुत समझ आई ना? तो अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, आपको थोड़ा और समझ में आ जाता है। वो एग्जाम्पल क्या है? मोहन plucked flowers from the गार्डन। मोहन बगीचे से फूल तोड़ता है। नहीं, मोहन ने बगीचे से फूल तोड़ा या मोहन बगीचे से फूल तोड़ता था, है ना? ये कौन सा टेंस हो गया? दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी,
To change this sentence into passive voice, we use the same four rules, है ना, वही फोर चारों नियम। तो पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल वी शुड ब्रिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, फ्लावर्स है। तो पैसिव वॉइस में आप क्या लाएंगे, फ्लावर्स लाएंगे। कहाँ यहाँ पे दा है ना। अब उसके बाद आपने रूल नंबर 2 लिखा है, देयर आफ्टर वी ब्रिंग एनी सुटेबल वर्ब, सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी। इसके बाद हम वर्ब टू बी का कोई उचित फॉर्म ले आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपने इज एम आर में से कोई लाया है, क्योंकि वो तो प्रेजेंट डेफिनेट था, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। टेंस ने, पास्ट इंडेफिनिट ने इज एम आर की छुट्टी कर दी, बचा कौन, वाज वर बचे हैं और बीन बचे हैं। तो बीन का यहाँ काम नहीं है, बीन का काम परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में है बीन का काम। अब प्रेजेंट डेफिनिट में इज एम आर का काम था, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब बी ग्रुप में कौन आएगा, वाज वर आएंगे। तो यहाँ पे टेंस ने तो वाज वर को चुन लिया, अब सब्जेक्ट इनमें से एक को चुनेगा। तो सब्जेक्ट फ्लावर्स है, वो वाज को लेगा आगे कि वर को लेगा। तो यहाँ पे सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी हो गया वर, फ्लावर्स वर हो गया ना। अब क्या करना है, देयर आफ्टर वी ब्रिंग, उसके बाद हमें ले आना है एनी, क्या लाना, द वी चेंज द फाइनाइट वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस। तो हम एक्टिव वॉइस के फाइनाइट वर्ब को चेंज कर देना है हमें। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में फाइनाइट वर्ब कौन है, कौन है, प्लग्ड है। तो हम उस वर्ब को चेंज कर देंगे किसमें, है ना, इनटू थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में। तो व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ प्लग्ड, प्लग्ड का सेकेंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, प्लग्ड का ही नहीं, जितने वर्ब ईडी वाले हैं सेकेंड थर्ड फॉर्म में जिसमें ईडी लगता है ना, सब सेकेंड थर्ड में सेम है, सारे ईडी वाले, है ना। तो फ्लावर्स वर प्लग्ड। अब उसके बाद देयर आफ्टर बाय राइटिंग द रिमेनिंग सेंटेंस, अब शेष वाक्य लिख कर फ्लावर्स लिख दिए, वर लिख दिए, प्लग लिख दिए। देखिए फ्लावर यहाँ चला गया, प्लग बन गया वर प्लग्ड। अब आगे क्या बचा है, तो ये है रिमेनिंग सेंटेंस, इसे लिख देंगे फ्रॉम द गार्डन। अब उसके आगे आपको क्या करना है ना, लाके हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ले आना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे बाई के साथ, बाई मोहन, फ्लावर्स वर प्लग्ड फ्रॉम द गार्डन बाई मोहन। मोहन के द्वारा बगीचे से फूल तोड़े गए, या मोहन के द्वारा बगीचे से फूल तोड़े जाते थे, ये हुआ मतलब ना। तो ये आपको इतनी बात समझ आए ना। तो ये है जनरल रूल टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस को पैसिव बदलने का सामान्य नियम है। एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग, है ना, देन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। शी हैज ब्रॉट वाटर, वह पानी लाई है, वह क्या लाई है, पानी लाई है। यहाँ वर्ब टू बी के अलग अलग रूप हम फिर से लिख देते हैं, मिट गया है ये वर्ब, ये वर्ब टू बी है, इज, एम,
आर वाज वर बीन, ये वर्ब टू बी है ना। तो अब हमें इनका प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लाना है। लेकिन हमें रूल वही यूज करना है, हमें पहले क्या लाना है, वी फर्स्ट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इनटू पैसिव वॉइस, है ना। हमें पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आना है ना, यही बात है ना। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले से मौजूद है उसको शराफत से लिख देना है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं था, आपको खाली वर्ब बी लाना था। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं था, आपको खाली वर्ब बी लाना था, इज एम आर या वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले से है, जो पहले से है उसे आपको वैसे ही ला देना है, शराफत के साथ, इज्जत के साथ, है ना। तो हैज यहाँ पे आ गया। अगर ये वाटर यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट जो बहुवचन होता, प्लूरल होता, तो वो यहाँ आता तो हैव बन जाता। लेकिन वाटर भी सिंगुलर ही है, मटेरियल नाउन है, तो ये हैज ही रह गया। अब आपको वर्ब ले आना है, तो वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म ले आनी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना वर्ब बी के नहीं आएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट डिफिनिट में इज एम आर वाले वर्ब बी के रूप के साथ थर्ड फॉर्म बनी थी, है ना। पास्ट में वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म बनी थी। अब ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब बी का कौन सा रूप लाना है, ये वाला रूप लाना है। प्रेजेंट परफेक्ट आपको वर्ब बी का कौन सा रूप लाना है, बीन लाना है, बिना वर्ब बी के थर्ड फॉर्म नहीं लाना है। बीन के बाद अब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है। ब्रॉड का थर्ड फॉर्म क्या है, यही है, वाटर हैज बीन ब्रॉड, पानी लाया गया है। अब खाली सब्जेक्ट बचा ना, यहाँ कोई रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है ना, तो हमें सब्जेक्ट को ले आना है बाई के साथ। बाई सब्जेक्ट आएगा, है ना। वी शुड ब्रिंग सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय बाई। हमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ग्रुप में लाना है। शी का ऑब्जेक्ट ग्रुप क्या होता है, हर, तो ये बाई ला के हर ला दी, है ना। वाटर हैज बीन ब्रॉट बाय हर, है ना, उसके द्वारा पानी लाया गया है। माय स्टूडेंट, अब इसके अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल and like it more and more, so can I come in front of you with more and more suitable and useful video about grammar.